Listening section is to test your listening skills. Don't use practice tests to improve your score. It's not enough. They will help you to become familiar with the test but won't much improve your listening abilities. It is much more effective to do various listening exercises. Listen to general listening materials, radio, reports, TV shows, documental programs, and only after that do IELTS listening practice tests. So I would rather suggest that you guys should always practice with YouTube videos, and that videos should also be of people of different origins, such as sometimes you have listened some video which is in which a speaker is African, sometimes the speaker is American, sometimes the speaker is European, because different people have different accent. So it will be more effective for you to understand different accents. Fine? Yes, sir. Let's move to the second one now. Polish your topic vocabulary. क्या हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो 4 सेक्शन होते हैं उन चारों सेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? Fine, I am explaining. Section 1 is social. You will always be listening a recorded talk of 2 speakers that will be of social aspect, such as आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, होटल बुकिंग करने जा रहे हैं, या कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो किस तरह की बातचीत होती है, इन सब चीज़ों में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मोड ऑफ पेमेंट हो गया, या कोई टाइम फ्रेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ईमेल आईडी हो गई, एड्रेस है. तो सोशल में जब शुरुआत के 1 to 10 आप करते हैं, वो सारे के सारे सोशल होते हैं. We need to first get into the situation कि हाँ हम ऐसी कोई काम खुद कर रहे हैं, सुनने के बजाय we need to feel it, right? Second one is always a guided talk, right? Guided talk में क्या होता है कि ज्यादातर कई बार मैप मिल जाएगा आपको, कई बार कुछ और चीजें मिल जाएंगी. फाइन. और सेकंड सेक्शन जो आपका होगा, इसमें एक दिक्कत ये भी रहती है कि इसमें कई बार मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे सपोज कीजिए आप एक म्यूजियम के बारे में आपको बताया जा रहा है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 to 20 दे हैव गिवन 6 or 7 ऑप्शंस, और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी 4 सर्विसेज हैं जो अभी म्यूजियम में ऑपरेशनल हैं. सो कई बार क्या होता है कि पूरे के पूरे जितने भी सर्विसेज वहां पे दी गई हैं, उन सारी सर्विसेज को स्पीकर जो है वो बोलेगा. कैसे? सपोज कीजिए वहां पे एक कंप्यूटर रूम था, सो वहां हमें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत होती है हर एक चीज को. द स्पीकर इज सेइंग दैट देयर वाज अ कंप्यूटर रूम इन व्हिच द विजिटर्स वर प्लेइंग वीडियोज और डूइंग दिस थिंग और दैट थिंग, but last summer the rainwater entered the computer room and finally it was closed, so it has not been reopened so far. That means जो current facility की बात हो रही है, current में वो अभी नहीं चल रही है आपकी facility. So इन चीजों पे ध्यान देना होता है. थर्ड वो जो आपका सेक्शन है वो हमेशा एकेडमिक होगा, जिसमें आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी. 2 या 3 स्पीकर्स होंगे एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट एन एकेडमिक इशू, चाहे वो कोई असाइनमेंट हो, चाहे कोई डेजर्टेशन हो, चाहे कोई फील्ड विजिट हो, चाहे कोई केस स्टडी हो. तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? कितने लोग हैं आप क्लास में एक साथ? कोई एक बताएगा मुझे? गाइस कितने लोग एक साथ पढ़ते हो आप? कोई एक मुझे अनम्यूट करके बताए. 12. देखिए आप 12 के 12 लोगों को एक काम करना है. आज गूगल पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी रिलेटेड वोकेबुलरी, राइट? और 10-10 वर्ड्स सभी ने लिखने हैं. यूनिवर्सिटी रिलेटेड वोकेबुलरी, जो कि थर्ड सेक्शन जो आपका होता है वो एकेडमिक होता है. उसमें एक ट्यूटर 2 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स किसी एकेडमिक इशू को डिस्कस करते हैं. सो वोकेबुलरी जो होगी आपकी, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? थर्ड सेक्शन में आंसर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि वो वर्ड्स जो हैं हम उनके यूज्ड टू नहीं है. जैसे वर्ड बोल दिया उसने डेजर्टेशन,
अब डिसर्टेशन हमने सुन तो लिया, लेकिन हम उसको मिसस्पेल्ड कर देंगे, राइट? सो यहां पर आपको वोकेबुलरी जो है ये अपनी फाइन करनी पड़ेगी. देन वी हैव फोर्थ सेक्शन विच इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ लेक्चर गिवन ऑन समथिंग. और ये फोर्थ जो होता है इसमें एक चीज और भी एडिशनल ये रहती है, बाकी 3 सेक्शंस में आपको ब्रेक मिलता है, 30 सेकंड्स का गैप होता है जब स्पीकर नहीं बोलता, बट इन फोर्थ वाले में कोई ऐसा गैप आपको नहीं मिलता. दूसरी सबसे बड़ी चीज जो होती है, जब आपको टाइम मिलता है 30 सेकंड्स का या शुरुआत में कोई इंट्रोडक्शन के टाइम में, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है. हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट अंडरलाइन फ्यू थिंग्स. इट इज नॉट इनफ. व्हाट डू यू नीड टू डू, सपोज कीजिए फिलअप है कहीं पे और उस फिलअप में पहले वर्ब दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे एडवर्ब आएगा. अगर कहीं पर एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसके बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट विल बी फॉलोड बाय अ नाउन. या एडवर्ब दिया हुआ है और पहले वाला ब्लैंक है तो वर्ब आएगा. नाउन दिया है और पहले वाला ब्लैंक है तो एडजेक्टिव आएगा. ये चीजें आपको वहां जहां आप फिलअप हैं उस लिसनिंग शीट पे आप हल्का सा लिख सकते हो. जैसे आपने बना दिया एक शॉर्ट कोड अपने लिए कि एडजेक्टिव को मैं एडी लिखूंगा, ठीक है? तो जहां एडजेक्टिव आपको लग रहा है कि नाउन से पहले वाला वर्ड जो है मुझे पिक करना है, तो वो एडजेक्टिव ही होगा. वहां पे आप एडी लिख दीजिए पहले ही. अगर एडवर्ब आप पिक कर रहे हैं तो ए वी लिख लीजिए, नाउन पिक कर रहे हैं तो एन लिख लीजिए, और वी वर्ब पिक कर रहे हैं तो वी लिख लीजिए. फाइन. इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द सेम वर्ड. ऐसे तो बहुत सारी बातें होती है लिसनिंग की, लेकिन आपको सिर्फ एक वर्ड फोकस करना है. लेट्स मूव अ लिटिल अहेड. जो आपका पहले वाला सेक्शन होता है, इसके अंदर कई बार नाम, नंबर या ईमेल एड्रेस आपको दिया जाता है. जनरली व्हाट हैपेंस इज, सपोज कीजिए किसी ने अपना नाम बताया रोब थॉम्पसन, राइट? अब जो उनका आपस का कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन में वो नाम की स्पेलिंग बता रहा है THOMPSON. आप तो वही लिखोगे जो उसने बोला है. जस्ट आफ्टर अ सेकंड दे करेक्ट इट समटाइम्स. ओह, इट इज नॉट विद P, इट इज THOMSON. सो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जनरली उसी पुराने आंसर को ही लिख देते हैं. इस पे ध्यान देने की जरूरत है. डोंट लूज अटेंशन. कई बार क्या होता होगा आपके साथ, कैन आई गेट यू गाइज इन इंटरेक्शन नाउ? अनम्यूट कीजिए सभी लोग एक बार. कई बार ऐसा होता होगा कि आप लिसनिंग कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्किप हो गया. अगर कोई चीज स्किप हो गई है तो वो दोबारा तो सुनने को मिलेगी नहीं आपको टेप. उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 स्किप हुआ है तो आप 4 को भी छोड़ दीजिए, सीधा 5 पे बैठ जाइए, ताकि आप मोमेंटम को वहां से कैप्चर कर सकें. वॉच आउट फॉर वर्ड इंडिकेटर्स. जो मैंने अभी बताया था ना आपको, सेकंड सेक्शन में ज्यादातर वही चीजें होती हैं. जैसे कोई बता रहा है किसी चीज के बारे में, सपोज कीजिए अपने बिजनेस के बारे में कोई बात कर रहा है, दैट दिस बिजनेस वाज स्टार्टेड, द आइडिया केम टू माय माइंड इन 2000, हाउएवर आई कुड नॉट स्टार्ट माय बिजनेस फॉर नेक्स्ट 10 years. तो बिजनेस की स्टार्टिंग डेट क्या हो जाएगी बेटा? ऑटोमेटिकली 2010. सो ये हाउएवर, बट, फाइनली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इन्हें यूज ही सेंस को चेंज करने के लिए किया जाता है. इन पे ध्यान दिया कीजिए. डोंट राइट आंसर्स टू क्विकली. कुछ बच्चों की आदत होती है तेजी से आंसर लिखने की, कि मैं एकदम से ट्रांसफर भी साथ साथ करता रहूं. आपको 10 मिनट मिलते हैं आखिर में आंसर्स अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए.
और हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप यहाँ पे आंसर ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे आप ओरिजिनल टेस्ट में आंसर ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल द आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। क्योंकि कभी भी आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल का जो चेकिंग क्राइटेरिया है, ये मैन्युअली चेक नहीं होते, ये कंप्यूटर पे चेक किए जाते हैं। और हम लोगों का जो राइटिंग स्टाइल है वो एक्चुअली डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग सी को ऐसा लिखते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कर्सिव राइटिंग का ई हो। सो जो कैपिटल कैरेक्टर्स है उसमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चेकआउट फॉर सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक्स क्यों होती है? आप लोगों को ये कोई एक अनम्यूट कीजिए, कोई एक अनम्यूट करो। वेल रामपाल, राइट? अब दोनों ही रामपाल, एक बात बताइए, आपके आंसर्स कैपिटल और सॉरी प्लूरल और सिंगुलर की वजह से भी तो गलत होते होंगे। फाइन, उसका तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, कहीं जो आप पढ़ते हैं ना, जब अगर आप क्वालिफायर पे ध्यान दीजिए, क्वालिफायर होते हैं जैसे मैनी, ईच, एवरी, राइट? और मैं मैम से बात करूंगा, वो आपको एक बार क्वालिफायर पढ़ाएंगे भी, क्योंकि हर एक क्वालिफायर एक नाउन से फॉलो किया जाता है। अगर मैनी है तो ऑब्वियसली मैनी के साथ कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता। ईच है तो ईच के साथ कभी प्लूरल नहीं आ सकता। हमें यह भी ध्यान देना होता है सुनने के साथ साथ कि जो बोला वहां लिखा हुआ है, अगर क्वालिफायर ईच है और बोलने के टाइम पे स्पीकर ने कोई चीज प्लूरल बोली है, तब भी आपको सिंगुलर लिखनी होगी, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर की सेंस बनेगी। सिमिलरली अगर कोई चीज सिंगुलर बोली है और आपका क्वालिफायर है मैनी, तो उसे आपको प्लूरल बना के लिखना होगा। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे करते हैं। मेरे खुद के सेंटर के बच्चे भी इस मिस्टेक को खूब अच्छे से कर लेते हैं। ये एस और ई एस वाला जो है, इसमें कम से कम 2 या 3 मार्क्स का फर्क आ जाता है। और 2 या 3 मार्क्स का मतलब है कि आपका आधा बैंड या एक बैंड चला गया। आंसर फाइंड ईयर। दूसरी चीज ये है कि कोई भी आंसर आप ब्लैंक मत छोड़ा कीजिए, आंसर सबके लिखिए। क्योंकि आपने सुना कोई चीज, ठीक है, आपका एक आंसर स्किप हो गया, लेकिन आप जब सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब 30 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं, उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि इस आंसर के टाइम पे जब ये स्किप हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। एंड बाय रीडिंग दैट स्टेटमेंट, जो दिया होता है, लिसनिंग पे लिखा होता है, उसे आप गैस कर सकते हो, राइट? लिसनिंग के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना, एक कॉमन मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट्स की, बिकॉज आप सभी लोग यू गाइज आर गुड फ्रेंड्स, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बट वंस यू आर शेयरिंग अ क्लासरूम, यू बिकम फ्रेंड्स। अब आप में से कई लोग, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, इस पे ध्यान देना। कई लोग क्या करते हैं, उनके पास शार्पनर नहीं होगा, चल मैं पड़ोसी से मांग लूंगा। किसी के पास पेंसिल नहीं होगी, किसी के पास इरेजर नहीं होगा। लिसनिंग और रीडिंग करते हुए हर एक स्टेशनरी टूल आपका मैटर करता है। रीजन, अगर आपको इरेजर चाहिए, इरेजर आपके पास है नहीं, तो आप पड़ोसी से मांगोगे इरेजर। पहले खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, एक दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कंप्लीट अटेंशन चाहिए होती है लिसनिंग के लिए। एक काम और किया करो, आप कम से कम 15 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए रोज का, जिसमें 5-5 मिनट के 3 ऑडियो या वीडियो आपने देखने हैं, और वो तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के स्पीकर्स के होने चाहिए। क्योंकि लिसनिंग जैसे आप करते हैं, आपने देखा भी होगा कि 3rd सेक्शन जो है लिसनिंग का, उसमें एक तो पक्का अफ्रीकन होता है जिसका एक्सेंट प्योरली डिफर होगा। जो 4th सेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रिटिश एक्सेंट में होता है। 1st and 2nd they are relatively easy, but 3rd and 4th एक्सेंट का ही मेजर प्रॉब्लम आता है।
लोग सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज चैनल सुनिए। अब न्यूज चैनल, आप इंडियन न्यूज चैनल देख लीजिए, उनका एक्सेंट ऑलमोस्ट आप जैसा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आप वीडियो देखिए और वो वीडियो भी आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के होने चाहिए। 5-5 मिनट के 3 वीडियो देखो रोज, आसानी से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं जी। ये सन्मुख कुछ कहना चाह रहे हैं आप? YouTube पे कोई भी वीडियो देख लो जो भी आपका इंटरेस्ट हो। हैं जी, बोलिए सन्मुख। YouTube पे आप टाइप कीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट है। सपोज कीजिए किसी को कार्स में इंटरेस्ट है, तो कार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री बहुत मिल जाएंगी। समवन हैज इंटरेस्ट इन एनिमल्स, सो एनिमल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री बहुत मिल जाएंगी। यूट्यूब पे दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री है। जरूरी नहीं है जो वीडियो आपने पिक किया है वो आप सारा ही सुनोगे। आपने एक पिक किया जिसमें आपको अमेरिकन एक्सेंट वाला कोई बंदा मिला, 5 मिनट सुनो उसे, उसके बाद स्विच कर लो दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो 15 मिनट की एक्सरसाइज रखनी है आप लोगों ने। कम से कम 3 वीडियोस 5-5 मिनट अलग अलग एक्सेंट के सुनने हैं। इज दैट क्लियर टू अस? फाइन। वन मोर थिंग जिसकी वजह से लिसनिंग का स्कोर कम रह जाता है बच्चों का, वो है ग्रामर। राइट? ग्रामेटिकल जब आप पढ़ते हो आपके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस पे ग्रामेटिकल सेंस पे ध्यान देना है। जैसे क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि ए के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी तरह से क्वालिफायर होते हैं, जैसे ईच हो गया, मैनी हो गया, वेरियस है, सेवरल है। इन सब के अलग अलग मीनिंग है और इनका अलग अलग पर्पस भी है। जैसे सेवरल है, सेवरल के साथ कभी भी कोई सिंगुलर नहीं आ सकता, हमेशा प्लूरल ही आएगा। मैनी के साथ सिंगुलर नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल ही आएगा। वेरियस के साथ कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। ईच के साथ कभी प्लूरल नहीं हो सकता, हमेशा सिंगुलर रहेगा। सेम वे एवरी के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। तो जब हम इन्हें पढ़ लेते हैं, और ये हम डिसाइड भी कर सकते हैं पढ़ते हुए ही कि भले ही ये स्पीकर स्पीक करते हुए प्लूरल बोले, लेकिन मेरा जो क्वालिफायर है वो ईच है, तो मैं इसे सिंगुलर ही लिखूंगा। सिमिलरली मेरा क्वालिफायर मैनी है, भले ही स्पीकर सिंगुलर बोले, मुझे वो प्लूरल ही लिखना है। क्योंकि आंसर जो बनता है आपका, जो आंसर शीट है, जो आपको शीट दी गई है लिसनिंग शीट, उस पे जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनकी सेंस से बनता है बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। बेसिक चीजें वही हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, प्लस जो आपको मैंने बताया है क्लास डिसिप्लिन है। क्योंकि मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है आज टीच करते हुए, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है क्लासरूम में कि आप एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट इन रीडिंग एंड लिसनिंग एटलीस्ट। क्योंकि ये दोनों मॉड्यूल जो है बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है इनके लिए। Yes, sir. फाइन, थैंक यू वेरी मच। गो अहेड। So, sir, one question. यस प्लीज। Sir, well, most of the time we find difficulty in multiple choice questions because the answer is very long and we did not get the time to read it. Fine, I'll tell you the way. When you talk about multiple choice questions, it is an international level exam, so you can't expect anything to be very easy. When you are getting multiple choice question, there will be 3 or 4 alternatives available for you. Most of the time the speaker talks about all of them. I have already told you about what. Always care for words like however, but, finally. These words are used to change the meaning of the sentence. Got it? Now I'm giving you an example. Let's say I'm talking about a sport center. I'm talking about a sports center, and there is a question that the sports center
प्रोवाइड दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वहां पर 3 या 4 फैसिलिटीज आपको लिखी हुई हैं, फाइन। आपको स्विमिंग है, स्क्वैश है, जिम है और मे बी गोल्फ, राइट। अब इसने बात करना शुरू किया कि हमारी अलग अलग टाइप की मेंबरशिप है। पहली मेंबरशिप प्लेटिनम है, प्लेटिनम में सारी फैसिलिटीज फ्री है, ठीक है जी। दूसरी गोल्ड है, गोल्ड में आपको स्विमिंग के लिए कुछ एडिशनल पे करना पड़ता है। और तीसरी ऑर्डिनरी है, तीसरी एक ऑर्डिनरी कैटेगरी है जिसमें फ्री सिर्फ आपको गोल्फ मिल रहा है। तो गोल्फ सब में फ्री होगा ना, यस और नो? अब इसी चीज को जब वो इंग्लिश में कहेगा तो वहां पर कहने के टाइम पे ये वर्ड्स जरूर यूज होंगे, हाउ एवर, बट, फाइनली। इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। जब भी ये वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, हाउ एवर, बहुत ध्यान से सुनो आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बट के बाद भी यही चीज आती है। कैसे बोलेगा वो गोल्फ के लिए? इन ऑर्डिनरी मेंबरशिप you need to pay for the services. If you wish to pay go swimming, you need to pay 50 pence for a day. If you want to use gym, you need to pay £1 for a week. If you wish to use other facility, you need to pay 30 cents, right? However, the facility of playing golf is complimentary with your membership. इसी तरह से बोलता है। तो ये however, but जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स के बाद हमेशा ये इंफॉर्मेशन आती है, इन पे ध्यान देना होता है बच्चे। Any more questions? Any more questions? Yes sir. मुझे लगता है कि आज का सेशन जो है काफी इनके लिए यूजफुल रहेगा। और अभी क्या है, अभी कल हम इनका मॉक टेस्ट, हाँ जी, इनका कल मॉक टेस्ट लेते हैं। इन दोनों मॉड्यूल के ऊपर जिसके ऊपर आपने इनको डेमोंस्ट्रेशन क्लास या कुछ टिप्स दिए हैं, दैट इज फॉर लिसनिंग एज वेल एज रीडिंग, राइट सर? यस। तो कल के इनके मॉक टेस्ट के बाद फिर हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कहाँ है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या। इम्प्रूवमेंट सर रेगुलर क्लास प्रैक्टिस से आएगा। एग्जैक्टली। बट नहीं, we just have to check definitely mock test whether they are using your suggested tips or not. fine. Right. So we get a little idea about that. Sure sir. I think one of student want to ask something. Fine, he can ask. He is free to ask. Please ask. Sir, sometimes in the MCQ questions, Yeah. the answers sometimes are very long. In which? So, sir, we didn't get enough time to read them all as the listening starts soon. No. See, Bobby, what actually happens when you start with listening, there is an introductory talk which is almost there in every listening. Cambridge 12 test 3 copyright recorded by पता नहीं क्या क्या, उस टाइम पे उसे नहीं सुनना है आपने। आप 1 to 5 अपने क्वेश्चंस आगे एडवांस में लेके चलो पहले। सिमिलरली जब आपको 30 सेकेंड्स का ब्रेक मिलता है बीच में, आगे का क्वेश्चंस पे चले जाओ। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आ सकती है थोड़ी सी तो 4th सेक्शन में आएगी, नहीं तो हर एक सेक्शन में ब्रेक मिलता है आपको। मैं वही चीज आपको बता रहा था बच्चे कि एज ए स्टूडेंट एक जनरल ये एक कॉमन टेंडेंसी है सभी की, चाहे आप हो चाहे मेरे यहाँ के बच्चे हों, जब बीच में जो 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है उस 30 सेकेंड्स में अटेंशन कहीं और चला जाता है। नहीं तो 5 क्वेश्चन पढ़ने आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, 30 सेकेंड्स में पढ़ सकते हो। 4th सेक्शन में भी एक